નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 5 સ્વરાજ્ય કી નીવનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવવા માટે, પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટે આપણી જે એપ્લિકેશન છે તે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો। તેમજ આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો સોલ્યુશન જે છે તેની લિંક અને પીડીએફની લિંક તમને પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 5 સ્વરાજ્ય કી નીવનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। એમાં છે વિભાગ ए गद्य आधारित। एમાં प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो सवाल, स्वराज्य मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से? तो जवाब आवशे बलिदान। बीजू, महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती है? तो जवाब आवशे लहरें। त्रीजू, कौन कहता है कि हम खाली जगह में डूब गए हैं? तो जवाब आवशे विलासिता। चौथू, मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ? तो जवाब आवशे स्वराज्य। पांचमू, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए? तो जवाब आवशे वीरता। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन लॉन्च करी छे। आ एप्लिकेशन पर तमे धोरण 3 થી 12 બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો, જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમે મેળવી શકશો। તો જરૂરથી આ તમામ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેજો। આ જે એપ્લિકેશન છે તે ડાઉનલોડ કરવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। एમાં પહેલું, जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि? तो जवाब आवशे विकल्प क, वे गीता पढ़ती थी। बीजू, जूही बातों बातों में सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि? तो जवाब आवशे विकल्प, तात्या के प्रति उसके मन में प्रेम था। तीजो सवाल, पेशवा की हार से लक्ष्मीबाई को खुशी हुई क्योंकि? तो जवाब आवशे पेशवा की आंखें खुलने के लिए यह जरूरी था। चौथू, रानी का मन कहता था कि? तो जवाब आवशे ब, वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथों में नहीं आ रहा था। बीजो सवाल, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। तीजो सवाल, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। चौथो सवाल, जूही अपनी कला को किनके गले की फांसी नहीं बना सकती? तो जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या साहब को भी ठुकरा सकती है। पांचमू, युद्ध में जाते समय मुंदर ने रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट की? जूही अपनी कला को विलासिता में डूबे हुए लोगों के गले की फांसी बना नहीं सकती। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। एमा पहलो सवाल, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, उच्च नीच और विलास प्रियता के प्रति होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। बीजो सवाल, बाबा गंगादास ने किसे स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर बताया था? बाबा गंगादास ने बताया था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है और स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर ही स्वराज्य पाया जा सकता है। त्यार पछी तीजो सवाल, जूही किसके लिए नाच सकती थी, किसके लिए नहीं? तो जूही स्वराज्य के लिए नाच सकती थी, जो लोग विलासिता में डूबे थे उनके लिए नहीं। चौथो सवाल, लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था? लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे, लेकिन लक्ष्मीबाई उन्हें ठुकरा नहीं सकती थी, उन्हें यही दर्द कचोट रहा था। पांचवों, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा? पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। त्यार पछी छठो सवाल,
तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहलो सवाल, मार्ग में हिमालयी अड़ने डरावनी लहर के थपड़े मारने नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो જોઈએ उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या राव साहब, बांदा के नवाब आदि। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, રાની લક્ષ્મીબાઈ देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए ये बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिक की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति का एक अद्भुत मिसाल थी। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો सवाल, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, सुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। उसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे चरवानी। ત્યાર પછી ચોથો सवाल, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोग के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासियों का शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। ત્યાર પછી વિભાગ બી વ્યાકરણ આધારિત। તો એમાં મુહાવરા છે પ્રશ્ન નંબર 1 માં। એમાં પહેલું આપણને આપ્યું છે અડ જાना यानी कि रुकावट बनना। वाक्य, मैंने बहुत समझाया पर लड़का अपनी जिद पर अड़ गया। थपेड़े मारना यानी कि लहरों का किनारे से टकराना। तो वाक्य बनशे, तेज हवा के कारण सागर की लहरें किनारे पर थपेड़े मार रही थी। हाथ से निकल जाना यानी कि अपने बस में न रहना। मेरी लापरवाही से एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। भूमि तैयार करना यानी कि आधार बनाना, भूमिका तैयार करना। तो वाक्य आवशे, दोनों पक्षों ने मिलकर सुलह की भूमि तैयार की। ત્યાર પછી પાંચમું છે नींद हराम करना यानी कि गहरी चिंता में डालना। तो वाक्य आवशे, आतंकवादियों ने सरकार की नींद हराम कर दी है। छठो सवाल, पाताल से खींच लाना यानी कि किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना। वाक्य बनशे, चौधरी जी चाहे तो ऐसी अंगूठी पाताल से भी खींच ला सकते हैं। सातवां, आंखें खुलना यानी कि सत्य समाज में आना। वाक्य बनशे, बिना ठोकर लगे किसी की आंखें नहीं खोलती। आठवां है मौत से जूझना, साहस से गीत का सामना करना। तो वाक्य बनशे, तूफानी सागर में वह देर तक मौत से जूझता रहा। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहलू, वह बुद्धिमान स्त्री है, तो वह बुद्धिमती स्त्री है। बीजू, सविता ने चंद्रिका को बुलाई, तो सविता ने चंद्रिका को बुलाया।
ત્રીજું आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठिए। लता जी का आवाज़ मधुर है, लता जी की आवाज़ मधुर है। आज मौसम अच्छी है, आज मौसम अच्छा है। मैंने बस की टिकट ली, मैंने बस का टिकट लिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લખીએ। સ્વતંત્રનું વિરોધી થશે પરતંત્ર, સેવકનું વિરોધી થશે સ્વામી, દુર્બલનું વિરોધી થશે સબલ, નારાજનું થશે રાજી, ગહરાનું વિરોધી થશે ઉથલા, કલંકિતનું થશે નિષ્કલંક, તીવ્રનું થશે મંદ અને અંતિમનું વિરુદ્ધાર્થી થશે પ્રથમ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ। એમાં પ્રતિજ્ઞા તો એનું પર્યાયવાચી થશે પ્રણ, નાવિકનું મલ્લાહારો, સહસાનું અચાનક, પ્રલયનું સર્વનાશ, દેવનું ભાગ્ય, દૂતકારનું તિરસ્કાર, લજ્જાનું શર્મ, નુપુરનું પાયલ, અવરોધનું रुकावट અને નેત્રનું નયન। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द कीजिए। पहलू, धरती और आकाश के मिलने का स्थान तो क्षितिज। बीजू, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास तो निश्वास। त्रीजू, दही से बनने वाला एक व्यंजन तो श्रीखंड। चौथू, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज तो ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला तो स्वामी भक्त। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે ઉપસર્ગ પહેચાન કર લખીએ। દુર્બલ તો દુ પ્લસ બલ, अनुशासन तो अनु वत्ता शासन, प्रलय तो प्र वत्ता लय, उपलक्ष्य तो उप वत्ता लक्ष्य, सार्थक तो स वत्ता अर्थक, विद्रोह तो वि वत्ता द्रोह, निराश तो नि वत्ता आश, अविश्वास तो अ वत्ता विश्वास। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પ્રત્યય પહેચાન કર लिखिए। कलंकित तो कलंक वत्ता इत, प्राप्ति तो प्राप्त वत्ता ई, क्षितिज तो क्षिति वत्ता ज, नाविक तो नाव वत्ता इक, रुकावट तो रुक वत्ता वट, सच्चाई तो सच्चा वत्ता ई, तूफानी तो तूफान वत्ता ई, सार्थकता तो सार्थक वत्ता ता, वीरता तो वीर वत्ता ता અને અંતિમ તો अंतः प्लस ईम। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहलू, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं तो अहीं भाववाचक संज्ञा थशे विलासिता। बीजू, काश हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी तो अहीं जवाब आवशे मदहोशी। त्रीजू, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है तो अहीं आवशे आवश्यकता। चौथू, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो जाएगा तो अहीं आवशे आशीर्वाद। पांचमू, कलंकित होने पर चोर का सिर लज्जा से झुक गया तो अहीं जवाब आवशे लज्जा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, નિમ્નલિખિત प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहलू, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है तो अहीं शुं आवशे डरावनी। बीजू, हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है तो अहीं आवशे दुर्बल। त्रीजू, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है तो अहीं आवशे चौड़ा। चौथू, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है तो अहीं आवशे जवाब अंतिम। पांचमू, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है तो अहीं जवाब आवशे लज्जित। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए। स्वतंत्र तो स्व प्लस तंत्र, वातावरण तो वात वत्ता आवरण, हिमालय तो हिम वत्ता आलय, आशीर्वाद तो आशी प्लस वाद। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन लॉन्च करेली है। आ एप्लिकेशन पर तमे धोरण 3 થી 12 बधा विषयना तमाम प्रकारना सोल्यूशननी पीडीएफ मेळवी शकशो। जेम के दरेक पाठनी समजूती, स्वाध्याय, स्वाध्ययन पोथी, गाला स्वाध्याय पोथी, प्रश्न बैंक, असाइनमेंट, प्रथम द्वितीय वार्षिक परीक्षाओना प्रश्नपत्र और बीजा तमाम प्रकारना सोल्यूशननी पीडीएफ अहीं तमे मेळवी शकशो। तो जरूरथी आ तमाम सोल्यूशननो तमे अभ्यास करी लेजो। एप्लिकेशन डाउनलॉड करवा माटेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर मळी जशे। चालो मित्रों, तो आ जे एप्लिकेशन है ते जरूरथी डाउनलॉड करी लेजो। मित्रों, एप्लिकेशन तो डाउनलॉड करी लीधी, परंतु आपणी आ चेनल पर गाला स्वाध्याय पोथीना बधा ज पाठना विडियो सोल्यूशन पण मूकवामां आवेला छे तो आ विडियो सोल्यूशननो पण अवश्य एकवार अभ्यास करी लेजो।